हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई बेहतरीन वीडियो में। तो आज आपकी जो प्रश्नावली 8 है, 8.1, 8.2, 8.3 पूरी की पूरी समाप्त होने वाली है। बहुत बढ़िया तरीके से जो आपकी त्रिकोणमिति है इसको बहुत शानदार तरीके से हम समाप्त करने वाले हैं। तो अगर जिसको भी इस चैप्टर से दिक्कत होती है तो इस वीडियो को देखने के बाद, और जो हमारी त्रिकोणमिति की सीरीज थी जिसने उसको देखा है तो उसको ये चैप्टर हो, चाहे 10 का हो, चाहे 12 का हो, चाहे 11 का छात्र हो या स्टूडेंट हो, आज इस वीडियो को देखने के बाद इसको त्रिकोणमिति की जितने भी आपकी प्रमेय है, एक प्रमेय आपकी है पाइथागोरस प्रमेय, इतनी शानदार इतनी जानदार तरीके से हम इस पाठ को पढ़ा दिए हैं। वहां पे भी इस पाठ को वहां पे नहीं पढ़ाए, इसका हमने बेसिक से बेसिक इसके चाचा के चाचा का चाचा पढ़ा दिए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन आज जो आपकी किताब है एनसीईआरटी के माध्यम से आपका बंसोड़ चल रहा है, कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आपका पेपर जो होने वाले हैं, डेट आई है 24 मार्च से, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आपकी तैयारी बहुत धमाकेदार तरीके से यहाँ पे कराई जा रही है। तो जितने लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, उनको आप तुरंत ही बता दें कि यहाँ पे आपकी तैयारी हो रही है। यहाँ पे आपको साइंस भी पढ़ाई जाएगी। मैथ को समाप्त करने के बाद आपकी मैथ जो है 14 या 15 तारीख को खत्म हो जाएगी, संपन्न करा दी जाएगी। आपके जितने भी चैप्टर हैं कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आपके फिलहाल तो 7 चैप्टर करा दिए गए हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा है, और रोज शाम को 7 बजे ये क्लास आपकी आती है और आप 7 ही बजे देख रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है, देख लीजिए। तो आज सीखने वाले हैं क्या, जो आपका लेसन नंबर 8 होने वाला है, त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आपका क्या होने वाला है, लेसन नंबर जो आपका 8 है इसका सीखने वाले हैं क्या, यहाँ इसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। अगर त्रिकोणमिति का परिचय नहीं पता है तो सवाल कैसे लगाएंगे, यही बात है ना। तो अगर किसको नहीं पता है, सभी को ये कॉमन सी बातें सभी को पता होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बिना और बातें किए हुए और आपसे कहते हैं आपका फोकस इस वीडियो पे होना चाहिए और कहीं भी फोकस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दें इसके अनुपात। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। आप यहाँ पे देख लेंगे पहला अनुपात क्या होता है, दूसरा अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात है ना, अनुपात ये, और तीसरा क्या होता है, फिर ये आपका चौथा क्या होता है, ये आपका पांचवा क्या होता है, और छठा। आपके त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये कक्षा ये 10 से और आपके बीए बीएससी बीटेक एमटेक वहां तक भी ये आपके रहते हैं। और इस वीडियो को कौन देख सकता है, जो कोई भी 10 वाला हो, 11 वाला हो, 12 वाला, कोई भी इस वीडियो को बहुत शानदार बहुत जानदार तरीके से देख सकता है। तो पहला आपका त्रिकोण होता है और साइन, और हमेशा भी जिसको हम ये जितने भी आपके त्रिकोणमिति अनुपात हैं, रेशियो हैं, इनको आप लोगों को हमेशा छोटे अक्षर से लिखेंगे। जो आपका इनका पहला वर्ड होता है, पहला अक्षर होता है, इनको आपको हमेशा छोटा ही बनाना है। अगर जरा सा भी बड़ा बना दिए, नंबर भैया जी काट दिए जाएंगे। ये आपको यहाँ पे इतनी बात को सोच के रखना है, समझ के रखना है, दिमाग में रखना है, मस्तिष्क में आपको इतनी बातें रखना है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे ये आपका कोट हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये आपका सेक हो जाएगा, सेक थीटा, फिर ये आपका कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक, अब इतना आप लोगों ने समझ लिया है। अब इनके मान कहेंगे कि भैया जी हमारे यहाँ जो पास में बाबूजी रहते हैं उनकी नौकरी लगी है, वो कहेंगे कि साइन कॉमन होता है। और हमने कहा कि लाल बटे कक्का से हम निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे बताओ। उन्होंने हमसे कहा कि साइन कॉमन होता है लंब बटे कर्ण। अच्छा ऐसा क्या, और उन्होंने हमको एक ट्रिक बताई थी लेकिन हम भूल गए। उन्होंने कहा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चाहिए तो, लेकिन ये आप लोग ट्रिक भूल गए होंगे। हम आपको यहाँ पे बता देंगे कि लंब को क्या कहते हैं, लंब को भैया जी परपेंडिकुलर कहते हैं। तो लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि लंब को क्या कहते हैं, लंब बराबर क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं। फिर आपका कर्ण क्या होता है, कर्ण को आप हाइपोटेनिस बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो एच बाई हाइपो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनुअस। ठीक, टेनुअस हाइपोटेनुअस बोल देंगे। फिर उसके बाद जो आपका आधार होगा, आधार को क्या बोलते हैं, आधार यहाँ पे
आधार कार्ड की बात नहीं हो रही है। जो आपका त्रिभुज का जो नीचे वाली भुजा होती है समतल वाली, उसको क्या बोलते हैं? तो आप लोगों ने यहाँ पे इस लंब को, इतनी बातों को मद्देनजर मस्तिष्क में आप लोग रख लेंगे कि नहीं? क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम में बता दिए, उससे कोई लेना देने की बात नहीं है। यहाँ पे हिंदी विशेष टाइप से पढ़ाई जाती है, हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए। ये लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। कर्ण को आप हाइपोटेनस बोलते हैं और आधार को आप बेस बोलते हैं। अब कहेंगे कि बाबूजी अब एक ट्रिक और बता दीजिए। तो जो आपका साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में आपका होता है कर्ण। ये हम आपको सभी नहीं बताएंगे, आपको एक इतनी बेहतरीन हम आपको ट्रिक यहीं पे बता देंगे। जैसे कि आप साइन का मान निकाल लेंगे, कोट का मान निकाल लेंगे, कोसेक का मान निकाल लेंगे, त्रिकोणमिति के जितने भी आपके अनुपात हैं, 6 अनुपात हैं, इन सभी का मान आप यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये आपकी हो जाएगी लाल बटे में कक्का। लाल बटे में कक्का होती है एक ट्रिक। एक आपकी होती है किसकी ट्रिक? एक आपकी होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये आपकी एक ट्रिक होती है। ये वाली ट्रिक इंग्लिश मीडियम के लिए है और ये वाली हिंदी मीडियम के लिए है। इंग्लिश मीडियम के लिए है, हिंदी मीडियम के लिए है। ठीक, इतना समझ में आ गई? तो यहाँ पे ये साइन का मान रखेंगे, यहाँ पे कोस का मान रखेंगे, यहाँ पे आप टेन का मान रखेंगे और नीचे में उल्टा कर देंगे। नीचे में उल्टा क्या कर देंगे? यहाँ पे आपका कोट का मान हो जाएगा और यहाँ पे आपका सेक का मान हो जाएगा और यहाँ पे आपका कोसेक का मान हो जाएगा। खुश की नहीं खुश? तो उसी प्रकार आप यहाँ पे साइन का मान रखेंगे, यहाँ पे आप कोस का मान रखेंगे, यहाँ पे आप टेन का मान रखेंगे, यहाँ पे आप कोट का मान रखेंगे, यहाँ पे आप सेक का मान रखेंगे, यहाँ पे आप कोसेक का मान रखेंगे। हमने कैसे निकाला कि साइन का मान लंब बटे कर्ण होता है? यल का मतलब आपका लंब होता है, ठीक, और के का मतलब कर्ण होता है, इतना आप जानते हैं। अब आप हमको बताएंगे कि टेन का मान क्या हो जाएगा? टेन का मान आपका लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब को यल से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? और एक को कैसे लिखते हैं? एक को आप आधार से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। तो अब आपको सभी जो आपका साइन का मान कितना होता है हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सकर आप लिख के देंगे, क्योंकि सभी को ये सब कुछ पता है। हमने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। जो आपकी त्रिभुज चलाई थी, नहीं चल रही है आपकी, ये सभी को पता है। तो जितने भी बच्चे हैं, बोर्ड वाले हों, IIT JEE वाले हैं या आपके NDA वाले हैं, सभी का स्वागत है। एक बार जानदार शानदार सेशन में आ जाइए, ताबड़तोड़ तरीके से सिखाने वाले हैं। तो ये हमने आपको बता दिया है। अब आपके सामने एक सवाल को हम पेश करेंगे, सवाल को बाद में पेश करेंगे। सबसे पहले हम इस त्रिभुज से आपको मिलवा देते हैं और एक चीज हम बताते हैं कि जो आपका त्रिकोणमिति में 90 डिग्री का कोण बनता है, त्रिकोण जो आपकी त्रिकोणमिति होती है सरकार, त्रिकोणमिति में क्या होता है? 90 डिग्री का त्रिभुज आपका बनता है। 90 डिग्री पे ये आपका त्रिभुज झुकता है, 90 डिग्री का ये साइन बनाता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक, 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? क्या जो आपका ट्रायंगल होता है, TRIANGLE, ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल को आप त्रिभुज बोलते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सरकार इंग्लिश में काहे बोलते हैं? क्योंकि ना हम इंग्लिश वाले हैं ना हिंदी वाले हैं, बीच वाले हैं। तो जो पता होता है वो भी इंग्लिश में हम आपको बता देते हैं। और फिलहाल तो पूरी कक्षा 12 की ग्रामर पढ़ा रखे हैं, ठीक। ये हो गया, इतनी बात हो गई, सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। अब हम आपको इस त्रिभुज, इस ट्रायंगल से मिलवा देते हैं कि 90 डिग्री का सरकार तुम कहाँ से बन जाते हो। 90 डिग्री का बच्चा आपको बता ही नहीं पता है तुम 90 डिग्री को है कि 9 डिग्री के हो। अच्छा, ये बात है, इतनी बहुत पोजीशन डाउन है। अच्छा, तो त्रिभुज से हमने पूछा का हो बाबूजी बता दें त्रिभुज की, त्रिभुज बोला हाँ हमको बता दीजिए कि हम 90 डिग्री के कैसे होते हैं। चलिए, अब हमने त्रिभुज के बाद फोन लगाया, उसने बता दीजिए कि हमारा आकृति शेप कैसा होता है। तो बच्चों को बताना चाहिए ना। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे नाम A रखेंगे, यहाँ पे नाम B रखेंगे, यहाँ पे नाम आप C रख देंगे। तो जो आपकी सीधी वाली आपको रेखा कौन दिख रही है? मैं आपसे सीधी लाइन की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रहे। स्ट्रेट का मतलब होता है सरल। तो यहाँ पे जो आप जब कक्षा 11 में आएंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे सरल रेखा। जब आप कक्षा 12 में आएंगे तो वहां पे आप समाकलन, अवकलन, एक से एक चैप्टर बिंदास चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो जलवा
धुआं काट देंगे इस बार। ठीक, तो यहाँ पे बी पे ये आपका 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि सरकार यही सीधी रेखा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनके नाम लिखने की नहीं लिखने चले। और नीचे इसका नाम आपका है आधार, इसका नाम आपका क्या है, इसका नाम है आधार। ठीक, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका लंब, इसका नाम आपका है लंब, इसका नाम है आपका लंब। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका कर्ण। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो आपको दिखे उसी को कर्ण बोलना है। जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा दिखे उसी को आपको हाइपोटेनियस हाइपोटेनस बोलना है। और जो आपकी सबसे सीधी रेखा इस प्रकार वाली दिखे, अरे बाबू जी सीधे हो जाना, चलिए ये आपकी कतई सीधे, ये आपका मार्कर है। ठीक, तो इस सीधे वाले को आप लंब बोल देंगे, लंब को आप परपेंडिकुलर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। और जो आपकी सबसे बड़ी भुजा दिखे उसको आप हाइपोटेनियस कर्ण बोल देंगे, और इस नीचे वाली भुजा को सरकार बोल देंगे आधार। अब यहाँ पे ये आपका थीटा बनेगा, ये यहाँ पे ये आपका थीटा बनेगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, थीटा के सामने वाली भुजा सरकार क्या होती है आपका थीटा। यहाँ पे इसके सामने वाली भुजा क्या है, आधार बता रहे हैं। अरे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे देखो थीटा है, थीटा के सामने वाली ये आप क्या लिखा, ये आपका लंब लिखा कि नहीं लिखा, तो लंब लिखा है तो लंब को लिखेंगे ना यहाँ पे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या रहेगी सरकार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण रहेगी। कर्ण को आप हाइपोटेनियस बोल देते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी क्या रहती है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण रहती है। तो कर्ण को क्या बोलते हैं सरकार, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोल देते हैं। अब इतनी बात समझ में किसके नहीं आई है, एक बार बता दीजिए, फिर पूरा हम आपको रिकैप करा दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्लास में हम यहाँ पे याद करा देते हैं, घर से याद करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय हमने शुरू किया। अनुपात कितने होते हैं आपके, 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से अनुपात होते हैं अभी क्लास में है, याद कर लीजिए। और बाद की तो बाद में करेंगे, तो कल किसी का आता नहीं है, तो सबको पता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। फिर उसके बाद भैया जी लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिर कर्ण को क्या बोलते हैं, आधार को क्या बोलते हैं। तो लंब को आप परपेंडिकुलर बोल देते हैं, कर्ण को आप हाइपोटेनस बोल देते हैं, फिर आधार को आप बेस बोल देते हैं। तो बोल देते हैं कि नहीं। उसके बाद कोई गांव में मिला कि यहाँ आओ, पहुंच गए, फिर कहा उन्होंने अच्छा साइन का नाम, साइन बराबर क्या होता है, आपने कहा साइन बराबर लंब बटे कर्ण। हाँ बहुत बढ़िया, आपने ट्रिक को लगा दिया है। क्या ट्रिक को लगा दिया है कि लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का। और इंग्लिश मीडियम वाले के पास गया, अच्छा यहाँ आओ तो बताओ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो इंग्लिश मीडियम वाला बोलेगा कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। और शाबाश, कहाँ से पढ़ के आए हो, जीनियस ऑल सब्जेक्ट से पढ़ के आए, बहुत बढ़िया बात। फिर उसके बाद हमने आपको ट्रिक बता दी। आप लोग 6 अनुपातों को बहुत आसान तरीके से सरल भाषा से आप इनको निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया है त्रिकोणमिति में 90 डिग्री का होता है ट्रायंगल। ठीक, वो तो होता है, सभी को पता है, बहुत शानदार बहुत जानदार तरीके से हमने आपको ये भी बता दिया। फिर उसके बाद हमने आपको फिगर से मिलवा दिया है, शेप से, आकृति से हमने आपको परिचित करा दिया है कि नहीं करा दिया है, करा दिया है। तो आकृति का नाम क्या रखा है, ABC। और जो आपकी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का क्या नाम होता है, 90 डिग्री की बात हो रही है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है। अभी तक हमने आपको यही बताया है। अब हम सवालों पे चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी लोगों को कुछ नहीं आता है और कुछ नहीं उनको पता है, तो उनका बहुत स्वागत है। तो एनसीईआरटी का पहला ही सवाल आपके लिए उठा लिए हैं, तो बहुत बढ़िया सवाल है। एक बार देखेंगे तो कहते हैं मजा रसगुल्ला बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, रसगुल्ला। हाँ, तो सवाल की बात हो रही थी। सवाल आप यहाँ पे देखेंगे, सवाल है यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। इस सवाल को करने के बाद अब आपके सामने कोई भी डाउट नहीं बचेगा।
एक सवाल और कराएंगे, फिर आपके सामने कोई भी डाउट नहीं बचेगा। जितने भी ये आपकी 1 पॉइंट है आपकी 8.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें भैया जी इतना ही कहा गया है और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिलहाल तो आप लोग होशियार तो हैं, चलिए सभी प्रकार के सवालों को आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका पहला सवाल क्या है, tan थीटा बराबर आपका यहाँ पे दिया गया है और यहीं पे हम इसको सवाल को लगा देंगे। सभी लोग निश्चिंत रहेंगे। तो आपसे यहाँ पे tan थीटा का मान दिया है 4/3, 4/3 ये आपका यहाँ पे दिया गया है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमको ट्रिपलेट्स भी पता है। ट्रिपलेट्स क्या होती हैं वो आपकी कक्षा 10 में नहीं है, वो हम यहाँ पे आपको बताने वाले भी नहीं है। तो कहेंगे स्कूल में कहाँ से पढ़ के आए हो। उनको सीखना है तो हमने आपके लिए अलग वीडियो बना रखी है, जो आपकी सीरीज थी त्रिकोणमिति वाली चल रही अभी भी। उसको जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक अब हम आपको उसको करवा नहीं देंगे पूरी। तो ये आपको दिया गया है। तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात, सभी त्रिकोणमिति अनुपात आपको ज्ञात करना है। एक बार बोलेंगे सरकार की और ये हो जाएगी पूरी सरकार की, ठीक। तो tan थीटा बराबर आपको दिया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें tan थीटा बराबर होता है क्या। tan थीटा बराबर आपका लंब बटे में क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर 4/3 दिया है। तो ये आपका 4 क्या है लंब और ये आपका 3 क्या है, 3 आपका आधार है। और भैया जी त्रिभुज की बात हो रही है तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, आपको 2 ही भुजाएं दी गई हैं। तो तीसरी भुजा को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे। तो लंब है, कर्ण लंब दिया है, आधार दिया है, आपको यहाँ पे कर्ण को निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय हम इस सवाल को पढ़ाने के बाद हम आपको पढ़ा देंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे इस साइड में पाइथागोरस प्रमेय ही पढ़ाए दे रहे हैं, फिर हम इस सवाल को आपको कराएंगे, वही आपकी छूटी जा रही थी। तो पाइथागोरस प्रमेय को आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या करने जा रहे हैं, पाइथागोरस तो पाइथागोरस आपकी प्रमेय क्या होती है, उसी प्रमेय पे हम बात करने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, उसी प्रमेय पे बात करने वाले हैं। इसमें कहा जाता है कि आपका एक त्रिभुज होगा, 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज होगा। इस 90 डिग्री वाले समकोण त्रिभुज को हम 90 डिग्री कहते हैं, जिसमें ये आपकी बड़ी भुजा होती है। ये आपकी जो बड़ी भुजा होती है ये बराबर होती, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होती है दोनों छोटी भुजाओं के योगफल के बराबर होती है। यही आपकी पाइथागोरस प्रमेय कहती है। क्या कहती है कि जो आपकी इस त्रिभुज में AC भुजा का स्क्वायर करेंगे, AC भुजा का स्क्वायर करेंगे, ये बराबर किसकी होती है, दोनों छोटी भुजाओं के योग के बराबर हो, दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर योग के बराबर होती है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे तो क्या देख लेंगे, आपका BC स्क्वायर होता है प्लस BC स्क्वायर प्लस में आपका होता है AC स्क्वायर। चाहे आप AC को आप पहले रख देंगे तो अच्छी बात है, तो बात बन जाएगी, ठीक। ये आपकी होती है AC। आपकी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी कर्ण हो जाएगी AC बराबर में, यहाँ पे AB रखे सरकार, अब सही है। तो AB आपकी क्या है, AB आपकी लंब है, लंब का स्क्वायर प्लस में आपका प्लस में BC क्या हो जाएगी, BC आपका आधार है तो आपका आधार हो जाएगा आधार। अब इसी से आपके 2 फार्मूले और बने हैं। आपको यहाँ पे मान लीजिए आधार दिया है तो आधार बराबर कर्ण माइनस लंब हो जाता है। अगर आपको लंब निकालना है तो आपका लंब बराबर कर्ण माइनस आधार हो जाता है। तो इसी प्रकार आपके 2 सूत्र और बन जाते हैं, वो आप लोग सीख चुके हैं या आप लोगों को ये इसके बारे में पता होगा पहले से। अब आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर देंगे। आपको लंब दिया है तो लंब दिया है, कर्ण लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण आपसे पूछा गया है। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा क्या,
कर्ण स्क्वायर बराबर आपका होता है लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका लंब क्या है 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 3 है आपका आधार, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होगा, ये आपका 16 हो जाएगा। 3 का आपका हो जाएगा 9 और 16 9 कितना होता है सरकार, 16 9 आपका होता है 25। जब आप इस कर्ण से स्क्वायर को हटाएंगे, क्या करेंगे, इस कर्ण से आप, चलिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ये आपको नीचे वाला चमक नहीं रहा होगा, ये नीचे वाला आपको सरकार चमक नहीं रहा होगा, तभी आप लोगों ने अभी बताया भी नहीं, गलत बात है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा 25। ठीक, जब आप इस के को सिर्फ रखेंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो अंडर रूट 25 क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। तो वर्गमूल ये किसका होता है, 25 5 का वर्गमूल होता है। ठीक, ये आपका पूरे की पूरी कर्ण भुजा आपकी ये निकल के आ गई है कि नहीं, आपको कर्ण भी दिया है, लंब आपको भैया जी सवाल में दी गई थी ये 4। ठीक, फिर उसके बाद आगे बात करने वाले हैं, ए आपको कितनी दी गई है, ए आपको यहाँ पे 3 दी गई है। अब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं कि नहीं, दी गई हैं, दी गई है ना। तब अब आप यहाँ पे इधर साइड में निकाल लेंगे क्या, अब आप इधर साइड में भैया जी निकाल लेंगे साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा इधर निकाल लेंगे। फिर आप इधर कोस थीटा का मान क्या होगा, आप इधर साइड में निकाल लेंगे। इधर टेन थीटा का मान क्या होगा, वो भी आप इधर साइड में निकाल लेंगे। टेन थीटा का मान दिया है, आप इधर कोट थीटा का मान निकाल लेंगे, कोट थीटा का मान निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या निकाल लेंगे, आप इधर सेक थीटा का मान निकाल लेंगे, सेक थीटा का मान निकाल लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या बात होगी, फिर उसके बाद ये आपका जो कोसेक है इसका भी मान आप आसानी से इधर निकाल लेंगे। अब इनका मान आपको निकालना है कमेंट बॉक्स में, चलिए हम ही बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो आपका लंब कितना दिया है 4 और कर्ण आया है आपका 5, तो ये 4 बटे में 5 हो जाएगा। कोस कितना होता है, कोस आपका आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार आपका कितना है 3 और बटे में क्या होता है आपका कर्ण, तो 3 बटे में 5 जगह 3 बटे में ये आपका 5 हो जाएगा। कोट बराबर क्या होता है, ये आपका सरकार कोट बराबर होता है आधार बटे में लंब। तो आपका आधार 3 दिया है, लंब आपका 4 है, तो लंब आपका 4 है, तो कोट बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है आधार बटे लंब होता है, तो 3 बटे में ये आपका 4 हो जाएगा। और सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर आपका कर्ण बटे में आपका आधार होता है, क्या होता है भाई जी कर्ण। कर्ण कितना आपका है 5 कर्ण दिया है, फिर उसके बाद आपका क्या दिया है आधार, तो आधार आपका यहाँ पे 3 है, तो 3 हो जाएगा। ठीक, और कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर आपका कर्ण बटे में लंब होता है, तो कर्ण आपका 5 यहाँ पे दिया है और आपका लंब आपका ये 4 दिया है। ये आप लोगों को पता होगा बहुत आसान तरीके से। अब एक बात हम और आपको बता दें कि साइन किसके उल्टा होता है भैया जी, साइन थीटा आपके किसके उल्टा होता है, 1 बटे कोसेक के ये उल्टा होता है। ठीक, तो आपका कोसेक भी 1 बटे साइन के उल्टा होता है, 1 बटे साइन के उल्टा होता है। उसके बाद जो आपका कोस होता है ये आपका 1 बटे सेक के उल्टा होता है, तो आपका सेक किसके उल्टा हो जाएगा, सेक आपका 1 बटे कोस के उल्टा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका टेन बचा है, टेन आपका भैया जी 1 बटे कोट के उल्टा होता है, और एडवांस लेवल में ये आपका साइन बटे में कोस होता है, साइन बटे में कोस ये भी आपका होता है। फिर आपका जो कोट होता है, कोट किसके उल्टा होता है, कोट 1 बटे टेन के उल्टा होता है, और साथ में कोस बटे में ये आपका इधर साइन होता है। तो ये भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, समझ रखा है, पूरा बहुत आसान तरीके से हमने ये आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो इतना आपका बेसिक था, पूरी प्रश्नावली 8.1 आपके यहीं पे समाप्त हो गई है। अब बात करने वाले हैं 8.2 जो प्रश्नावली है, उसमें आपकी जो टेली आती है उसमें भी एक रामबाण। हमने आपको एक प्रश्न कराया है, उसका मतलब नहीं है ये एक प्रश्न आपका 60 प्रश्नों के बराबर है। ठीक,
अब पूरे का पूरे स्क्रीनशॉट मार लेंगे, फिर आगे हम बात करने वाले हैं 8.2 प्रश्नावली पे। पूरे का पूरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8.2 अभ्यास लगाने से पहले आपको भैया जी टेबल का ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर आपको टेबल का ज्ञान नहीं पता है तो आप 8.2 और आगे की जितनी भी आपकी त्रिकोणमिति की सीरीजें हैं, वीडियो हैं, सवाल हैं, आप उनको कतई भी नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले आपको इस छोटी सी टेबल को याद करना पड़ेगा अगर आप इस त्रिकोणमिति के क्षेत्र में आगे जाने चाहते हैं तो। फिलहाल तो 1.1 आपके समाप्त हो गए हैं। अब आपके यहाँ पर से 8.2 भी शुरू होने वाले हैं। तो सबसे पहले अब इस टैली को मद्देनजर रखते हुए ध्यान से इस टैली को पढ़ेंगे। तो साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान आपका 0 होता है। साइन 30 का मान आपका 1/2 होता है। और साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 90 का मान आपका 1 होता है। कोस 0 का मान आपका भैया जी 1 होता है। और कोस 30 का मान आपका √3/2 होता है। कोस 45 का मान आपका 1/√2 होता है। और कोस 60 का मान 1/2 होता है। और कोस 90 का मान आपका 0 होता है। अब उसके बाद टेन को पढ़ने वाले हैं। तो टेन 0 का मान आपका 0 होता है। टेन 30 का मान 1/√3 होता है। टेन 45 का मान आपका 1 होता है। टेन 60 का मान आपका √3/2 होता है। और टेन 90 का मान आपका अपरिभाषित होता है। उसी प्रकार आपका जो कोट है, कोट 0 का मान अपरिभाषित होता है। इसका मतलब अपरिभाषित है, नॉन डिफाइंड। नॉन डिफाइंड आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते, आप इसकी परिभाषा नहीं बता सकते, इसीलिए हमने इसको अनंत के साइन से लगा दिया है, लिख दिया है। ठीक, तो भैया जी कोट 0 का मान आपका अपरिभाषित होता है। कोट 30 का मान √3 होता है। कोट 45 का मान आपका 1 होता है। कोट 60 का मान आपका 1/√3 होता है। और कोट 90 का मान आपका 0 होता है। उसी प्रकार आपका जो सेक 0 का मान 1 होता है। सेक 30 का मान आपका 2/√3 होता है। सेक 45 का मान आपका √2 होता है। सेक 60 का मान आपका 2 होता है। सेक 90 का मान आपका अपरिभाषित होता है। उसी प्रकार आपका कोसेक 0 का मान आपका अपरिभाषित होता है। कोसेक 30 का मान आपका 2 होता है। कोसेक 45 का मान आपका √2 होता है। कोसेक 60 का मान आपका 2/√3 होता है। उसी प्रकार आपका कोसेक 90 का मान 1 होता है। 1 होता है। पूरी आवर्त जो आवर्त थाली कहाँ पे? यहाँ पे जो आपकी त्रिकोणमिति टेबल है 0 से 90 वाली आपके यहाँ पे करा दी गई है। अगर 0 से 360 वाली पढ़नी है तो जो आपकी सीरीज थी वहां पे पढ़िया जाके बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया है। और यह भी बताया गया है कि इसको बनाते कैसे हैं, इस टैली को आप बनाते कैसे हैं, यह भी वहां पे बताया गया है। बहुत शानदार और बहुत जानदार तरीके से एक सवाल को कराने वाले हैं। इस एक सवाल के माध्यम से आप छक्के यहाँ पे छोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सवालों को सिलसिला अभी यहाँ पे हम जारी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने 1 नंबर सवाल लिया गया है। 2 सवाल लेंगे, पूरे अभ्यास को उड़ा देंगे। ये सवाल क्योंकि हम सबसे कठिन सवाल आपके सामने पेश करते हैं। सबसे कठिन सवाल कौन पेश करते हैं? हम ही सवाल आपके लिए पेश करते हैं। जब आप बड़े बड़े सवालों को करेंगे तो छोटे सवाल आपसे वैसे ही बन जाएंगे, इसीलिए हम बड़े बड़े सवालों को आपके सामने रखते हैं। इसीलिए हम छोटे सवालों को नहीं कराते हैं। जब छोटे सवाल कराएंगे तो आपका समय खराब होगा और साथ में हमारा समय खराब होगा, वो हम होने नहीं देते। बोलेंगे बिहारी लाल की जय हो। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे इनके आप मान रख देंगे बहुत शानदार बहुत जानदार तरीके से। तो यहाँ पे 10 30 का मान कितना होता है सरकार? 10 30 का मान आपका कितना होता है? 10 30 का मान 1/√3 होता है। 1/√3 गुणा में कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 का मान कितना होता है? 2/√3 होता है। प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। फिर 10 60 का मान कितना होता है? 10 60 का मान आपका √3 होता है, गुणा लगा देंगे। सेक 30 का मान, सेक 30 का मान 2/√3 होता है। 2 बटे में आपका √3 होता है। अब आप यहाँ पे खच्चम खिचम करने वाले हैं, खून खच्चर होने वाला है। तो √3 से √3 आपका सरकार कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ पे बचेगा क्या भोले बाबा? अब आपका यहाँ पे बचेगा क्या? तो उसको देख लेंगे। तो इस 2 की गुणा 1 में, तो 2 बटे में ये आपका 3 हो जाएगा। फिर प्लस में ये आपका 2 रहेगा। तो यहाँ इसके नीचे आपको 1 मान लेना है। अब आपको इसके हर बराबर करना है, तो हर बराबर कर देंगे। भिन्न इन तो करना आप लोग
जानते होंगे। फिर यहाँ पे ये आपका 2 प्लस यहाँ पे ये आपका 6 बन जाएगा। पूरे के नीचे ये आपका 3 रहेगा तो ये आपका फिर ये क्या बन जाएगा 6 और ये आपका 2 तो ये आपके 8 बटे में ये इतना आंसर 8 बटे में ये आपका कितना है 3 8/3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस सवाल का। दूसरा सवाल को लगाएंगे तो छक्के छोड़ के जाएंगे। और आखिरी सवाल है 8.2 अभ्यास का। पूरी अभ्यास सरकार इसी पे टिकी हुई है, तो इसी पे टिकी हुई है। इतने जानदार इतने शानदार सवाल आपको पूरी यूट्यूब की दुनिया पे देखने में नहीं मिलेंगे। तो अब आप देख लेंगे कि ए बराबर आपको दिया गया है। ए बराबर आपको यहाँ पे कितना दिया गया है? ए बराबर आपको सरकार 30 दिया गया है। ये सवाल आपका सन 2019 में पूछा भी गया है बोर्ड परीक्षा में। अच्छी बात है, पूछने दो हमें, क्या है इनकी परवाह। तो दो साइन 2a बराबर आपका 2tan a दिया है, 2tan a दिया है। मतलब कि इस a की जगह आपको 30 रखना है। हाँ, सरकार सही फरमाए हैं, सरकार सही फरमाए हैं, सही फरमाए हैं, फरमाए। ठीक, अब आपको इस जहाँ पे ये आपको a दिख रहा है वहीं पे आपको इस 30 को रख देना है। तो रख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भैया जी साइन 2 गुणा 30 हो जाएगा बराबर में 2tan 30 बटे में आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा। इस 10 का मान कितना होगा? इस 10 इस एक की जगह आप यहाँ पे 30 रख देंगे। अब धमाधम आंसर को फेंक देंगे। अब धमाधम आंसर को फेंकेंगे तो यहाँ पे ये साइन का मान 60 हो जाएगा बराबर में 2 गुणा और 10 30 का कितना मान होता है? 10 30 का मान होता है 1 बटे में √3 और पूरे के बटे में लगाएंगे तो 1 प्लस 10 30 का कितना मान होता है? 10 30 का सरकार मान होता है आपका कितना? 10 30 का मान होता है 1 बटे √3। 1 बटे √3 का होल स्क्वायर लगाएंगे। 1 बटे √3 का होल स्क्वायर आपका क्या होता है? √3 है तो इसको आप पूरा 3 बना दीजिए, होल स्क्वायर आपका यहीं पे खोल दीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुरंत दिक्कत को हटाना है, 1/3 लिख देना है। ठीक, अब इनके हर बराबर करेंगे तो ये आपका 3 यहाँ पे पहुंचेगा तो ये आपका 1 3 यहाँ पे हो गया। अब पूरे के बटे में 3 हो गया, ये आपका यहाँ पे बन गया। ठीक, तो अब देखेंगे तो ये आपका साइन 60 बराबर ये आपका 2 बटे में √3 है, बटे में ये आपका 4 बटे में ये आपका 3 है। तो ये पहला पद सरकार ऊपर जाएगा, मतलब कि चौथा पद ऊपर जाएगा पहले में और तीसरा पद ये आपका दूसरे में पहुंच जाएगा। ये तो आपको पता होगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका हो जाएगा 6 बटे में 4 √3। तो ये अब आपका कट पिट के क्या आएगा? कट पिट के यहाँ पे ये क्या आएगा? तो ऊपर में आपका 3 बचेगा, यहाँ पे ये आपका 2 बचेगा। ये अब आपका यहाँ पे सरकार 3 बटे में 2 √3 आ गया है। अब यहाँ पे ये आपका इतना आ गया है। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं तो उसको भी देख लेंगे बहुत शानदार बहुत जानदार तरीके से। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, आप इसको सही से हल करेंगे तो 2 गुणा ये आपका 3 हो जाएगा, फिर बटे में ये आपका क्या बन जाएगा? √3 गुणे में ये आपका 4 बन जाएगा। और आपको लाना कितना है? साइन 60 का कितना मान होता है? √3 बटे में ये आपका कितना होता है? 2। ये आपको इधर लाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इसको आप टुकड़ों में तोड़ देंगे तो ये आपका इस 2 से ये वाला आपका 2 कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ आपका 2 बच जाएगा। तो इस 3 को आप टुकड़ों में तोड़ दो सरकार। जो आपका ये 3 है इसको आप 3 को टुकड़ों में तोड़ेंगे तो ये √3 गुणे में √3 और बटे में √3 गुणे में ये आपका 2। अब ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो गया है, बराबर में आप क्या हो जाएगा? √3 बटे में 2। ये भी आपका सवाल हो गया है। पूरी आपकी एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। अब बात करने वाले हैं 8.3 है, उस पे बात कर देंगे। उस पे
एक सवाल लगवाएंगे बहुत शानदार बहुत जानदार तरीके से, वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर ये पूरा पाठ आपका समाप्त हो जाएगा। पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे बहुत शानदार तरीके से। तो अब देखेंगे जो आपके यहाँ पे ये सर्व समीकरण हैं, इन पे आपको जोर देना है, इनको आपको समझ लेना है, इनको आपको अब याद कर लेना है। ठीक, याद कर लेंगे तो आप इनको याद करेंगे तो ये आपका बोर्ड परीक्षा में लगातार 6 वर्षों में पूछा जाने वाला है। आपका लॉकडाउन से यह पूछा जा रहा है सवाल। ठीक, सभी को इसको याद कर लेना है बहुत शानदार बहुत जानदार तरीके से। अब आपकी पहली सर्व समीकरण क्या है यहाँ पे देखेंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आपका एक होता है। फिर उसके बाद कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर आपका एक होता है। इनको याद करेंगे, इन्हीं से आपकी और कितनी निकल के आएंगी, 3 ही कम से कम 9 और निकल के आ जाएंगी। बहुत शानदार बहुत जानदार तरीके से सभी को उलट पुलट देंगे, वो आप लोग कर लेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो त्रिकोणमिति की सीरीज चल रही थी उसको देख लेंगे, उसमें यही कराया गया है। उसका नाम लिखेंगे त्रिकोणमिति सर्व समीकरण जीनियस ऑल सब्जेक्ट। आपको सबसे पहले टॉप नंबर पे पूरी दुनिया में हमारा वीडियो मिलेगा आपको। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, सवाल क्या है, सबसे बड़ा अंडर रूट चढ़ा है, फिर आपका 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए बराबर में आपको क्या लाना है, सेक ए प्लस में आपको कोट 10 ए लाना है सरकार। इसको कैसे लाएंगे, ये खपड़ी घुमाने वाली बात है, तो आपकी खपड़ी नहीं घूमेंगी, ये बात हमको पता है, क्योंकि इसको 6 नंबर में ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और सभी जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं होती हैं वहीं पूछा जाता है। तो सभी लोग इसको ध्यान से देखने वाले हैं। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे आपको सब्सक्राइब करना है। आखिरी सवाल है, फिर टाटा बाय बाय खुर। तो सबसे पहले जो आपका नीचा दिया है यहाँ पे अंडर रूट में क्या है 1 प्लस में साइन ए है और बटे में क्या है 1 माइनस साइन ए है, और आपको इसी से इधर गुणा करा देनी होती है। मतलब कि हर का आपको परिमेयीकरण करते हैं कैसे, जो आपका माइनस वाला होता है वो प्लस में और प्लस वाला आपका माइनस में, यही होती है आपकी परिमेयीकरण करने पर। तो इधर भी 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा। ठीक, ये आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। आपने एल एच को हल करने जा रहे हैं, आर एच को इसके सामने फेंक देंगे, तो ये आपका पूरे का अंडर रूट, तो ये आपका क्या बनेगा 1 साइन ए का होल स्क्वायर बटे में ये आपके क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए, ये आपका बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। अब आप यहाँ पे बहुत शानदार बहुत जानदार तरीके से देखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का आपको होल स्क्वायर नहीं खोलना है। अगर होल स्क्वायर खोल दे हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत है, उसको तुरंत भैया जी रिमूव कर दीजिए, तुरंत आपको रिमूव करना है 1। हमने ये कैसे लिखा, क्योंकि ये आपका एक फार्मूला होता है, एक बार प्लस हो और वही अंक एक बार माइनस हो, तो आपको पहले वाले अंक का स्क्वायर करना है और प्लस नहीं लिखना है, आपको माइनस लिखना है। फिर आपको साइन ए वही वाला अंक लिख देना है, तो ये आपका माइनस साइन ए हो जाएगा, साइन ए और पूरे का होल स्क्वायर, तो इस होल स्क्वायर से ये वाला आपका कैंसिल। तो अब आपका यहाँ पे क्या बचा है, अब आपका यहाँ पे सरकार क्या बचा, हाँ रुक जाए सरकार, एक बार यहाँ आएंगे, कम ऑन, ये आपकी यहाँ पे सर्व समीकरण लग रही है कि नहीं लग रही, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सर्व समीकरण लग रही है कि नहीं लग रही है, ये आपकी सर्व समीकरण लगेगी। तो इसकी 1 माइनस साइन स्क्वायर वाली कैसे बनेगी, ये आपका कोस स्क्वायर को लेंगे तब आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाली सर्व समीकरण लग जाएगी। तो ये आपका कोस वाली सर्व समीकरण यहाँ पे लगेगी, कोस थीटा बराबर अब पूरे का होल स्क्वायर, तो इस 2 से ये वाला अंडर कैंसिल। अब आपको यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस कोस प्लस में साइन बटे में ये आपका कोस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो 1 बटे कोस क्या होता है हमने आपको बताई शुरू में बताया, तो 1 बटे में कोस आपका सेक होता है, प्लस में साइन बटे में कोस क्या होता है, ये आपका टेन होता है। जो कुछ भी बताया गया है इस वीडियो में आपको समझ लेना है, याद कर लेना है, 2-3 बार इस वीडियो को देखना है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। आपका पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का पाठ जो है समाप्त हो गया है। वन शॉट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस वीडियो को सभी के पास शेयर करना है जिसको भी त्रिकोणमिति नहीं आती है। फिर दोस्तों अगले वीडियो में मिलने वाले हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।